इस बेहद खास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी कड़वी सच्चाई का सामना करने वाले हैं जिससे हम सभी रोज गुजरते हैं। साथ ही हम एक ऐसे ठोस रोडमैप को भी डिकोड करेंगे जो आज के इस कंफ्यूजन भरे माहौल में युवाओं को एक क्लियर रास्ता दिखा सकता है। एक तरफ हमारे पास डिस्ट्रैक्शन का अंबार है तो दूसरी तरफ करियर को लेकर एक अजीब सी घबराहट। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने का एकदम साफ रास्ता भी है। तो अपना पूरा फोकस यहीं रखिएगा क्योंकि ये जानकारी सच में आपके सोचने का नजरिया बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरुआत ही होती है एक बहुत ही कड़वे सच से। और सच कड़वा है, लेकिन सुनना पड़ेगा। समाज आखिरकार किसी भी इंसान को सिर्फ एक ही पैमाने पर मापता है, और वो है आपका काम। आप दुनिया में क्या वैल्यू जोड़ रहे हैं। परिस्थितियां चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, दुनिया बस ये देखती है कि आपका असल योगदान क्या है। और सच कहूं तो इस सच्चाई से भागने के बजाय इसे एक्सेप्ट कर लेना ही आगे बढ़ने का पहला कदम है। आप जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 90%। सुनकर शायद यकीन ना हो, लेकिन सोर्स के मुताबिक आज लगभग 90% लोग फोकस न कर पाने की भयंकर समस्या से जूझ रहे हैं। उनका अटेंशन स्पैन एकदम रसातल में जा चुका है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। चारों तरफ जो ये डिजिटल शोर मचा हुआ है ना, ये उसी का सीधा नतीजा है। हमारे दिमाग पर हर सेकंड नई जानकारियों की बमबारी हो रही है और इसका हमारी एकाग्रता पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। तो इस उलझन को सुलझाने के लिए हम आज इस एनालिसिस में 5 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। डिस्ट्रैक्शन की महामारी, करियर मैट्रिक्स से आज़ादी, फोकस का नियम, अटूट निरंतरता और आखिर में 2026 के लिए एक रोड मैप। तो चलिए सीधे जंप करते हैं हमारे पहले पड़ाव पर, डिस्ट्रैक्शन की महामारी। आज हमारी डिजिटल आदतें एक ऐसा जाल बन चुकी हैं जिसमें हम फंसते जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा। जरा अपनी रोजमर्रा की आदतों को देखिए। सुबह आंख पूरी तरह खुलती भी नहीं है और हाथ सबसे पहले फोन पर जाता है, लाइक्स और डिसलाइक्स चेक करने के लिए। उसके बाद बिना किसी वजह के 5 से 7 घंटे इंस्टाग्राम पर रील स्वाइप करते हुए या कहें डूम स्क्रॉलिंग करते हुए निकल जाते हैं। हालत तो ये हो गई है कि अगर किसी को शांति से बैठ के एक किताब का एक पन्ना भी पढ़ने को कह दिया जाए तो वो भी पहाड़ चढ़ने जैसा लगने लगा है। फोकस तो जैसे गायब ही हो गया है। और इसका नतीजा क्या हो रहा है? ये लगातार डिजिटल कचरा कंज्यूम करना सिर्फ टाइम पास नहीं है। इसे सीधे शब्दों में दिमाग का सड़ना या मानसिक पतन कहा जा रहा है। लोग बिना एहसास किए अपनी शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की सेहत को खोखला कर रहे हैं। दिन, महीने, साल ऐसे ही निकल जाते हैं और आखिर में सिर्फ पछतावा बचता है। ये सच में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जिसे अभी पहचानना जरूरी है। अब आते हैं दूसरे अहम मुद्दे पर, करियर के इस चक्रव्यूह या मैट्रिक्स से आज़ादी कैसे पाएं। देखिए, डिस्ट्रैक्शन से तो बच गए, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन खड़ा होता है वो है करियर का। खासतौर पर 10वीं या 12वीं के बाद वाले स्टूडेंट्स के लिए। एक तरफ रिश्तेदार कहते हैं कि भाई पारंपरिक जॉब्स और डिग्री के पीछे भागो, दूसरी तरफ इंटरनेट चिल्ला रहा है कि जॉब में कुछ नहीं रखा, अपना बिजनेस शुरू करो। और इन सब के ऊपर से मंडरा रहा है एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खौफ। क्या एआई नौकरियां खा जाएगा? इस सारे शोर शराबे के बीच सही रास्ता चुनना सच में लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। इसी भारी कंफ्यूजन के बीच एक बहुत ही कड़वी लेकिन सच्ची चेतावनी सामने आती है। सिर्फ इन कागजी डिग्रियों से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल सही सुना आपने, ये एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सिर्फ डिग्री होना अब भविष्य सुरक्षित करने की गारंटी नहीं है। हमें तेजी से उन प्रैक्टिकल और ठोस स्किल्स की तरफ मुड़ना होगा जिन्हें कोई भी एआई इतनी आसानी से रिप्लेस ना कर सके। तो भाई, इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इसका पहला कदम है एक लक्ष्य पर सिंगुलर फोकस। इस कंफ्यूजन से बाहर आने का फॉर्मूला बहुत ही प्रैक्टिकल है। सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ एक फील्ड या एक स्किल को चुनना होगा, बस एक। और एक बार जो चुन लिया, उसके बाद दुनिया भर के बाहरी शोर और बाकी सारे ऑप्शंस को पूरी तरह से म्यूट कर देना है। शुरुआत में यह प्रोसेस आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन जब तक आप उस एक फील्ड में पक्के एक्सपर्ट न बन जाएं, तब तक पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही सिंपल है। हर काम में हाथ आजमाने वाले या जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनने का जमाना अब चला गया। 10 चीजों में औसत होने से लाख गुना बेहतर है कि किसी एक फील्ड का पक्का निर्विवाद एक्सपर्ट बना जाए। अपना पूरा ध्यान सिर्फ एक जगह लगाना ही इस मैट्रिक्स को तोड़ने की असली चाबी है। एक बार फोकस सेट हो गया तो बारी आती है दूसरे और सबसे मुश्किल कदम की, अटूट निरंतरता। देखिए, स्किल चुन लेना तो बस शुरुआत है, असली गेम तो अब शुरू होता है। और यहीं पर आकर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो मोटिवेशन के भरोसे बैठे रहते हैं
और मोटिवेशन तो एक रोलर कोस्टर की तरह है, आज बहुत हाई है तो कल एकदम गायब। इसके भरोसे बड़ी कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी मिलती है रोजाना की घिसाई से, डेली प्रैक्टिस से। स्किल सीखने का कोई जादुई शॉर्टकट नहीं है, आपको लगातार अपना समय और एफर्ट देना ही होगा। यही वो निरंतरता है जो एक आम इंसान को मास्टर बनाती है। रातों रात कोई जादू नहीं होता। जो लोग ये सोचते हैं कि पहले दिन ही कोई चमत्कार हो जाएगा और ऐसे ना होने पर हार मान लेते हैं, वो कभी सफल नहीं हो पाते। सफलता की इकलौती कुंजी ये है कि लंबे समय के प्रोसेस पर पूरा भरोसा किया जाए। इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुरंत कोई रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा। जो लोग इस प्रोसेस पर टिके रहते हैं, आखिर में वही लोग बाजी मारते हैं। चलिए अब इस पूरी चर्चा को एक भविष्य के नजरिए से देखते हैं। 2026 की ओर एक नजर डालते हैं। यहाँ पर सोर्स में क्रिएटर ने अपनी खुद की बहुत ही दिलचस्प जर्नी शेयर की है। कैसे 10वीं के बाद उन्हें भी करियर को लेकर एक भयंकर कन्फ्यूजन था। फिर आज से 3 साल पहले उन्होंने एक सिंगल स्किल को पकड़कर उसकी लगातार प्रैक्टिस शुरू की और आज उस एक स्किल ने उनकी जिंदगी पूरी तरह से पलट कर रख दी है। और सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि 7 फरवरी को वो 2026 के लिए एक पूरे प्रैक्टिकल रोडमैप का खुलासा करने वाले हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही रोमांचक और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ऐसे समय में जब एआई और ऑटोमेशन पूरी दुनिया को तेज़ी से बदल रहे हैं, जब बड़ी बड़ी नौकरियां दांव पर लगी हैं, वो कौन सी एक ऐसी खास स्किल है जो आपके पूरे करियर को फ्यूचर प्रूफ कर सकती है? वो क्या है जो इस डिस्ट्रैक्शन और शोर से भरी दुनिया में आपको असल आज़ादी दिला सकता है? ये सोचने वाली बात है ना? क्या आप उस स्किल को खोजने के लिए तैयार हैं? जुड़े रहिए, क्योंकि इस सवाल का जवाब ही आपके भविष्य की सबसे बड़ी चाबी है।